आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे मैग्नीफिकेशन का डिफिनीशन, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला और इसके फार्मूले का डेरिवेशन। ठीक है, बहुत ही इजी वे में। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा मैग्नीफिकेशन इन मिरर। ठीक है, मैग्नीफिकेशन इन मिरर। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन का डेफिनेशन होता है, इसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, और ये होता है बेटा हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो। ठीक है, यहाँ पर एच आई जो है हाइट ऑफ इमेज है और एच ओ जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को शो कर रहा है। ठीक है, इसके फार्मूले को हम थोड़ा सा फिल करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। यहाँ पर हम बेटा एक हाइट सपोज कर लेते हैं h1 जिसका वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, और दूसरी हाइट सपोज कर लेते हैं h2 जिसका वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर h2 जो है h1 से कितना ग्रेटर है, तो आप कहोगे h2 h1 का 2 टाइम्स ग्रेटर है, 2 टाइम्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये 2 टाइम्स जो वैल्यू हमको मिल रही है, जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कैसे आई, तो इसके लिए बेटा हम h2 को h1 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 4/2 इज इक्वल टू 2, तो h2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2h1, मतलब h2 हाइट जो है h1 का 2 टाइम्स है। ठीक है, और इसी वे में हम मैग्नीफिकेशन भी फील कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एच आई जो है हाइट ऑफ इमेज है, एच ओ जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के कंपेयर में कितना ग्रेटर है या कितना स्मॉलर है या सेम साइज है दोनों। ठीक है, तो इसका इंफॉर्मेशन हम एम के वैल्यू से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला है हम हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो के कैलकुलेशन से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम इस एग्जाम्पल की हेल्प से फील कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं बेटा मैग्नीफिकेशन कॉनकेव मिरर के लिए। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन का डेरिवेशन करेंगे, मैग्नीफिकेशन के फार्मूले को डेरिवेट करेंगे बहुत ही सिंपल वे में। सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर के लिए डेरिवेट करेंगे, फिर इसके बाद कॉन्वेक्स मिरर के लिए इसी सीक्वेंस में हम डेरिवेट करेंगे मैग्नीफिकेशन का फार्मूला, बहुत ही ईजी वे में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे मैग्नीफिकेशन डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले हम यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर स्मॉल एपर्चर का सपोज कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल। ठीक है, इसका हम सपोज कर लिए F, और ये सपोज कर लिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सपोज कर लिए ये कोई लीनियर ऑब्जेक्ट AB कोई लीनियर ऑब्जेक्ट, इसके फ्रंट में C के पहले हम रखे हुए हैं। ठीक है, तो हमको मिनिमम 2 रे ऑफ लाइट का इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए इमेज के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो ये सपोज कर लेते हैं पहली रे ऑफ लाइट है जो कि F के थ्रू पास होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये पास हो गई। दूसरी रे ऑफ लाइट बेटा हम सपोज कर लेते हैं पोल पर इंसिडेंट हो रही है, तो ये I इज इक्वल टू R एंगल पर पास हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये I हो गया और ये R हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ठीक है, तीसरी रे ऑफ लाइट हम सपोज कर लेते हैं कि C के थ्रू ये इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, तो C के थ्रू कोई भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है तो वो उसी पाथ में रिटर्न हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके इंटरसेक्शन पॉइंट पर ये हो गया इमेज का फॉर्मेशन, और इमेज हम यहाँ पर सपोज कर लिए A डैश B डैश। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा हमको फाइंड आउट करना है मैग्नीफिकेशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैग्नीफिकेशन का हमारा फार्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो। ठीक है, यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज A डैश B डैश है। ठीक है, चलिए इसको हम A डैश B डैश सपोज कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट है AB, ये हो गया AB। ठीक है, तो हमको वैल्यू जो कैलकुलेट करनी है वो A डैश B डैश अपॉन AB की कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर हम दो ट्राइंगल ABP और A डैश B डैश P दो ट्राइंगल सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखेंगे ABP A डैश B डैश P। ठीक है, तो फ्रॉम ट्राइंगल ABP एंड A डैश B डैश P। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में बेटा ये एंगल सेम। ठीक है, और ये 90, तो दो एंगल सेम हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा, तो ये दोनों ट्राइंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये हो जाएगा A डैश B डैश अपॉन AB इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेस का रेशियो B डैश P अपॉन B। ठीक है, तो B डैश P यहाँ पर बेटा क्या है, ये इमेज है। ठीक है, तो इसको हम पोल से जो मेजरमेंट करते हैं इसको बोलते हैं, या जो डिस्टेंस होती है पोल से इसकी इमेज की, इसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। ठीक है, और ऑब्जेक्ट की जो पोल से डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल यू से और इसको स्मॉल वी से, ठीक है। और अगर यहाँ पर हम साइन कन्वेंशन रूल लगाएं तो इस इंसिडेंट रे के अगेंस्ट जो भी डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं उसका साइन लेते हैं नेगेटिव, तो ये दोनों हो जाएंगे नेगेटिव, ठीक है। तो ये हो गया बी डैश पी मतलब इमेज डिस्टेंस और बी पी मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हो गया माइनस यू, दोनों कैंसिल हो गए नेगेटिव नेगेटिव, तो यहाँ से आ गया वी बाई यू, ठीक है। तो आपको वैल्यू मिल गई ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू वी बाई यू, ठीक है। तो अगर हम ए डैश बी डैश इसको हाइट ऑफ इमेज सपोज कर लें, ये इमेज है तो इसको हम डिनोट कर दिए एच आई से, और ए बी इसको हम सपोज कर लिए ऑब्जेक्ट, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ, तो ये हो गया वी बाई यू, ठीक है। अब बेटा अगर यहाँ पर हम साइन कन्वेंशन रूल अप्लाई करें तो साइन कन्वेंशन रूल क्या कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड जो हाइट होती है उसका साइन होता है नेगेटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड जो हाइट होती है उसका साइन होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो इस बेसिस पर ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज ये हो गई नेगेटिव और ये हो गई पॉजिटिव। तो यहाँ से m का जो आपका फार्मूला आ गया, अगर इसमें हम इसको वैल्यू रख दें तो m इज इक्वल टू हो गया माइनस एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू वी बाई यू, ठीक है। इस माइनस को आप इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आ गया मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस कर लेते हैं मैग्निफिकेशन का फार्मूला कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा सेम रूल होगा और सेम मेथड होगा, बहुत ही इजी मेथड होगा, और ये आपका जो रिजल्ट आएगा कॉन्वेक्स मिरर की कंडीशन में भी सेम है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम कॉन्वेक्स मिरर सपोज कर लिए, ठीक है। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल हो गया। चलिए यहाँ पर हम कोई ए बी ऑब्जेक्ट को रख देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर, ठीक है। इसके फ्रंट में ये इसका हम एफ सपोज कर लेते हैं और ये इसका हम सी सपोज कर लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। पहली रे ऑफ लाइट सपोज कर लेते हैं, यहाँ इंसिडेंट हुई, यहाँ डाइवर्ज हो गई, ठीक है, ठीक है। ये डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। तो ये इसको अगर हम पीछे करें तो ये एफ से आती हुई अपीयर होगी ये वाली रे ऑफ लाइट, ठीक है। दूसरी रे ऑफ लाइट हम पोल पर सपोज कर लेते हैं इंसिडेंट हुई, और आई इज इक्वल टू आर पर रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। इंसिडेंट रे हो गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई। अगर इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ आएगा, ठीक है। तो इमेज का फॉर्मेशन यहाँ होगा ए डैश बी डैश इरेक्ट इमेज, ठीक है। तीसरी रे ऑफ लाइट अगर हम सपोज कर लें सी के अलॉन्ग, ये सी के अलॉन्ग इंसिडेंट हो रही रे ऑफ लाइट, तो इसी पर रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ऐसे डॉटेड से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा हमको फिर से वही कैलकुलेट करना है, तो m इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ, ठीक है। एच आई हाइट ऑफ इमेज, चलिए ए डैश बी डैश सपोज कर लेते हैं, ए डैश बी डैश, और एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल देखेंगे ए बी पी, दूसरा ट्राइंगल देखेंगे ए डैश बी डैश पी, ठीक है। ये एंगल सेम होगा, ठीक है, और ये एंगल सेम है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, तो ये एंगल भी सेम हो जाएगा, ठीक है। और ये एंगल दोनों 90 हैं, ये भी सेम है। तो तीसरा बचा हुआ एंगल जो है ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा और दोनों ट्राइंगल हो जाएंगे काउंटेबल। तो देखेंगे यहाँ पर देखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी, ठीक है, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, तो दोनों का परपेंडिकुलर मतलब ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश पी, बेस हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा और ये बी पी हो जाएगा, ठीक है, इसका बेस इस ट्राइंगल का, इन दोनों का रेशियो सेम हो जाएगा, ठीक है। तो बी डैश पी का वैल्यू यहाँ पर देखेंगे ये होगा इमेज डिस्टेंस और बी पी ये होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो बी डैश पी का वैल्यू हो गया v, चलिए इसको v सपोज कर लिए, इसको u, तो यहाँ पर ये हो गया v और ये हो गया u। देखो u साइन कन्वेंशन से नेगेटिव हो जाएगा, ये इसके अगेंस्ट, और v तो सेम है तो v पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो ए डैश बी डैश हाइट ऑफ इमेज ए बी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया माइनस v बाई यू, और इसको हम यहाँ से वैल्यू रख देंगे, m हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा हो गया आपका मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है।
तो दोनों ही कंडीशन में हम देख रहे हैं कि मैग्नीफिकेशन का सेम फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं मैग्नीफिकेशन का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ यू, वी एंड एफ। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला हम लोग डिराइव कर चुके हैं। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो माइनस वी बाई यू। ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर के लिए ये डेरिवेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला हम लोग यू, वी और एफ के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे कैसे। हम लोग मिरर इक्वेशन डिस्कस कर चुके हैं। 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम v से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड में, तो ये हमको मिल जाएगा v बाई यू प्लस v बाई वी इज इक्वल टू v बाई एफ। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो v बाई यू प्लस 1 इज इक्वल टू v बाई एफ। तो यहाँ से v बाई यू इज इक्वल टू v बाई एफ माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम f एलसीएम ले लें तो f और v माइनस एफ हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका v बाई यू। ठीक है, तो v बाई यू यहाँ से हमें मिल गया, v बाई यू मिल गया v माइनस एफ 1। ठीक है, तो हमको वैल्यू चाहिए माइनस v बाई यू का। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका f माइनस वी बाई एफ। ठीक है, तो इसका वैल्यू अगर हम इसमें प्लेस्ड कर देते हैं, पुटअप कर देते हैं, तो m इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू एफ माइनस वी बाई एफ। ठीक है, बहुत ही इजी सा डेरिवेशन। अब यहाँ पर बेटा हम मैग्नीफिकेशन को इन टर्म्स ऑफ u एंड f भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखेंगे कैसे। मैग्नीफिकेशन आपका हो जाएगा जैसे कि यहाँ पर हम देख चुके हैं एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ठीक है, मिरर इक्वेशन हमारा होता है 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम u से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाता है u बाई यू प्लस u बाई वी इज इक्वल टू u बाई एफ। ठीक है, तो u से u कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस u बाई वी इज इक्वल टू u बाई एफ। ठीक है, तो u बाई वी इज इक्वल टू u बाई एफ माइनस 1। तो यहाँ से अगर हम f का f जो है एलसीएम सपोज कर लें, f एलसीएम ले लेते हैं, तो f और u माइनस एफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बेटा अगर हम देखिए u बाई वी की वैल्यू हमको मिल गई, हमको वैल्यू चाहिए v बाई यू की, तो यहाँ से इसको हम रिवर्स कर देते हैं, तो v बाई यू इज इक्वल टू एफ अपान यू माइनस एफ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमको माइनस वी बाई यू का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा माइनस एफ अपान, माइनस अगर यहाँ से कॉमन कर ले तो हो जाएगा एफ माइनस यू। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू, चलिए इसको हम इधर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, तो एफ अपॉन एफ माइनस यू। ठीक है, तो ये हमारा m का नया फार्मूला हो गया इन टर्म्स ऑफ u एंड f। तो इन टर्म्स ऑफ u एंड f और इन टर्म्स ऑफ v एंड f, m का हम यहाँ पर दो न्यू फार्मूला डेरिवेट कर लेते। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मिरर इक्वेशन। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं बेटा वैल्यू ऑफ m की। ठीक है, वैल्यू ऑफ m हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि मैग्नीफिकेशन का फार्मूला हमारा होता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मान लो बेटा हमने m का वैल्यू कैलकुलेट किया, सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैग्नीफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं, मान लो m का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, एच आई बाई एच ओ होता है हमारा फार्मूला, हमने कैलकुलेट किया और इसकी वैल्यू आ गई पॉजिटिव। ठीक है, तो m की वैल्यू
पॉजिटिव तभी पॉसिबल है जब एच आई और एच ओ, ठीक है, एच आई एंड एच ओ, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों सेम साइड में लाई करें। ठीक है, यहाँ पर हम मैग्निफिकेशन या डिमिनिश्ड या साइज, मतलब यहाँ पर हम इमेज के साइज की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर इमेज के नेचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, इमेज का नेचर कैसा होगा, तो m जो है तभी पॉजिटिव होगा जब एच आई और एच ओ दोनों हाइट सेम साइड में लाई करें। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के दोनों हाइट जो है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रिंसिपल एक्सिस के एक ही साइड में लाई करें, जैसे कि ये हो सकता है और या ये भी हो सकता है। ठीक है, तभी जो है m का वैल्यू पॉजिटिव पॉसिबल है। ठीक है, और ये तभी पॉसिबल है, m का वैल्यू पॉजिटिव तभी पॉसिबल है, या आप ऐसा कह सकते हो कि एच आई और एच ओ दोनों तभी पॉजिटिव हो सकते हैं जब दोनों एक ही साइड में लाई करें, मतलब जो इमेज का फॉर्मेशन हो वो ऑब्जेक्ट के साइड में ही हो, मतलब इरेक्ट हो। ठीक है, तो यहाँ से हमको पहला इंफॉर्मेशन मिल गया कि ऑब्जेक्ट जो है, इमेज जो है इरेक्ट होगी। ठीक है, मतलब इमेज जो फॉर्म होगी वो ऑब्जेक्ट के साइड में ही होगी। ठीक है, तो पहला इंफॉर्मेशन हमको मिल गया कि इमेज होगी इरेक्ट। ठीक है, m की वैल्यू पॉजिटिव होने से, और इरेक्ट इमेज ऑलवेज होती है वर्चुअल। ठीक है, इमेज वर्चुअल होगी ऑलवेज जब होगी इरेक्ट। ठीक है, या इमेज अगर इरेक्ट है तो इसका मतलब इमेज ऑलवेज वर्चुअल होगी। ठीक है, वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट होती है। ठीक, दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट, अगर m का वैल्यू हम कंसिडर किए, कैलकुलेट की और इसकी वैल्यू आ गई नेगेटिव। ठीक है, तो m की वैल्यू नेगेटिव तभी पॉसिबल है जब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, या कह सकते हो प्रिंसिपल एक्सिस के अपोजिट लाई करें। जैसे जैसे इमेज ऑब्जेक्ट अगर अपवर्ड तो इमेज डाउनवर्ड होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, या ऑब्जेक्ट अगर डाउनवर्ड है तो इमेज अपवर्ड होगी। ठीक है, तभी m की वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, फार्मूला वही है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर ये दोनों अपोजिट होंगे। ठीक है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अगर इस साइड में है, अपवर्ड है, और इमेज जो है डाउनवर्ड है, तभी ये नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, तो m का वैल्यू नेगेटिव तभी होगा जब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों अपोजिट हो एक दूसरे के। ठीक है, तो ये बेटा तभी पॉसिबल है जब इमेज होगी इन्वर्टेड। इसका मतलब क्या होगी, इमेज होगी इन्वर्टेड। ठीक है, और इन्वर्टेड इमेज ऑलवेज होती है रियल। इन्वर्टेड इमेज ऑलवेज होती है रियल। तो m का वैल्यू पॉजिटिव अगर हमने कैलकुलेट किया तो m का वैल्यू अगर हमको पॉजिटिव मिला तो इसका मतलब इमेज जो होगी वो होगी वर्चुअल इरेक्ट या इरेक्ट वर्चुअल, और m का वैल्यू अगर नेगेटिव मिला तो इसका मतलब इमेज होगी, इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस कर लिए कि वैल्यू ऑफ m पॉजिटिव होगा तो हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा, और वैल्यू ऑफ m नेगेटिव होगा तो हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं मॉड ऑफ m। ठीक है, चलिए आगे हम कंटिन्यू होते हैं। तीसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अगर हम मॉड ऑफ m का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, m का वैल्यू और उसका मैग्नीट्यूड लिया और वो आ गया ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो मॉड ऑफ m अगर ग्रेटर देन 1 तो इसका मतलब क्या होगा, एच आई बाई एच ओ हो गया ग्रेटर देन 1। ठीक है, या एच आई इज ग्रेटर देन हो गया एच ओ, मतलब हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से हो गई ग्रेटर। तो इसको बेटा हम बोलते हैं कि इमेज जो है वो हो गई है मैग्नीफाइड। ठीक है, इमेज मैग्नीफाइड हो गई। नेक्स्ट, अगर m का वैल्यू, मॉड ऑफ m का वैल्यू लेस देन 1 हो जाता है तो
इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब हो गया HI/HO लेस देन हो गया 1, ठीक है। और इसका मतलब हो गया HI इज लेस देन HO, मतलब हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से लेस, ठीक है। तो इसको बेटा हम बोलेंगे डिमिनिश्ड इमेज, ठीक है। मतलब जो इमेज का हाइट है वो ऑब्जेक्ट के हाइट से स्मॉल, ठीक है, स्मॉलर। तीसरा इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, अगर मॉड ऑफ m इज इक्वल टू हो गया 1, ठीक है, तो इट मीन्स HI/HO इज इक्वल टू हो गया 1, ठीक है। तो मतलब HI इज इक्वल टू HO, और इमेज का जो साइज है और ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो हो गया सेम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सेम साइज इमेज मिलेगी, ठीक है। तो डिफरेंट वैल्यू ऑफ m हमको यहाँ पर हमने क्लियर कर लिया कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब जैसे बेटा m का वैल्यू आपको दिया है -3, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन यहाँ पर शो कर रहा है कि इमेज जो होगी वो होगी रियल, ठीक है, एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और अगर इसका हम मॉड निकालेंगे, मॉड ऑफ m, तो ये हो जाएगा 3, जो कि है ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो हुई है मैग्नीफाइड, सॉरी इमेज जो है वो हुई है मैग्नीफाइड, ठीक है। तो इमेज का साइज जो है ऑब्जेक्ट से हो गया ग्रेटर, ठीक है। इसी वे में अगर हम बात करें m का वैल्यू, मान लो हमको 1/2 गिवन, चलिए यहाँ पर सपोज कर लेते हैं m का वैल्यू, चलिए पहले हम -1/2 सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो -1/2 को हम लिख सकते हैं -0.5, ठीक है। तो यहाँ से हम सबसे पहले तो नेगेटिव साइन आपको बता रहा है कि रियल इन्वर्टेड इमेज, रियल और इन्वर्टेड इमेज, और यहाँ पर इसका जो मॉड ऑफ m है ये है लेस देन 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्निफिकेशन जो है यहाँ पर, या कह सकते हो कि हाइट ऑफ इमेज लेस देन होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, या कह सकते हो कि इमेज जो है वो हुई है डिमिनिश्ड, ठीक है, इमेज जो है वो डिमिनिश्ड है, ठीक है। तो डिफरेंट वैल्यू ऑफ m यहाँ पर हमने देखा कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।